हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट देशांग फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर 4 करेंगे टीपीए का। ठीक है, और उसके एमसीक्यूज करेंगे जो बात करता है मॉर्गेज ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी एंड चार्जेस। सेक्शन 58 से लेके 104 तक के एमसीक्यूज। अ सूट टू ऑब्टेन अ डिग्री अंडर सेक्शन 67 अंडर 67 बात करता है आपका राइट टू फोरक्लोजर और सेल की। और टीपीए एक्ट इज फॉर आपका सूट फॉर फोरक्लोजर एंड सेल की बात करता है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ए, दिख ही रहा होगा। ठीक है, ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि mortgager bind himself to repay the mortgage money on certain date and transfer mortgage property absolute to mortgage with the condition that upon the repayment of mortgage money the mortgage will retransfer it to the mortgager. This type of mortgage is known as, इस टाइप का मॉर्गेज क्या कहते हैं हम, आपका इंग्लिश मॉर्गेज कहते हैं। तो इसे कहते हैं हम इंग्लिश मॉर्गेज, यानी कि 58 की बात कर रहा है ये। ठीक है, 58 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो वो इनकरेक्ट है इन द लाइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जिसका आंसर है राइट फॉर क्लोजर बिलोंग टू द मॉर्गेजर। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। इन विच ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रोविजन ऑफ मॉर्गेज आर डिफाइंड। तो मॉर्गेज किस में डिफाइन है आपका, सेक्शन 58 में। Where the mortgagor binds himself to repay the mortgage money on a certain date and transfer the mortgage property absolute to the mortgagee, but the subject of the provision that he will retransfer it to the mortgager upon the payment of the mortgage money as agreed is called, इसको हम क्या कहेंगे आपका, mortgage by conditional sale। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, mortgage by conditional sale। A in lieu of debit from B hand over the possession of his house to B. A in lieu of a debit hand over the possession of B in house of B with the convenient to transfer of property in the favor of B, but in the provision of the retransfer in the case of repayment of debt. This type of mortgage is known as English mortgage, जिसे हम कहेंगे English mortgage. Which of the following mortgage can be made without writing? तो इनमें से कौन से mortgage हो सकते हैं without writing? आपका equitable mortgage, इसका आंसर है A। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉर्गेज द मॉर्गेजर इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर पोजेशन ऑन द ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी। जिसमें पोजेशन डिलीवर करना पड़ता है वो है यूसुफैक्टरी मॉर्गेज। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल इज आपका मॉर्गेज। ठीक है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल इज अ मॉर्गेज। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूसुफैक्टरी मॉर्गेज। यूसुफैक्टरी मॉर्गेज सेक्शन 58 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो क्या डील करता है आपका, ऑल द रेलिवेंट, कि देयर इज नो पर्सनल लाइबिलिटी, यानी कि यूसुफैक्टरी से क्या है रिलेटेड, क्या है कि कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी। नॉट टाइम लिमिट फिक्स्ड, मॉर्गेज टेक द होल और पार्ट ऑफ द रेंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑल द अबव। तो इसका आंसर क्या है, टी। ए टेक्स लोन ऑफ ₹5,000 फ्रॉम बी। ठीक है, ए ने बी से 5,000 रुपए लिए एंड मॉर्गेज इज हाउस, और उसने अपना ये घर मॉर्गेज कर लिया, दे दिया, इसे गिरवी कर दिया, हिज हाउस एज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के पर्पज पे। In the mortgage deed में it was also mentioned that if we could not pay the amount within 5 years, then we will have uh, right to sell his house and recover his amount. If the money could not recovered from the sale of house, then A will be personally liable. It is a liable for simple mortgage। तो वो किस लिए liable है, आपका simple mortgage का। तो इसका आंसर है डी। Where the principal money secured in 100 rupee or upwards, a mortgage other than the mortgage by deposit of the deed can be effected only by आपका all the above registered instrument signed by the mortgage attested by at least 2 witness। इसका आंसर है all the above, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। which of the following right of a mortgage not of the mortgager। तो इसका आंसर है राइट ऑफ ए मॉर्गेज नॉट फॉर मॉर्गेजी का राइट है, मॉर्गेजर का राइट नहीं है। तो वो क्या है, राइट फॉर फोरक्लोजर। ठीक है, तो डी। राइट ऑफ रिडेम्पशन कैन बी एक्सटिंग्विश बाय, आपका कैसे एक्सटिंग्विश हो सकता है, आपका एक्ट ऑफ द पार्टीज एंड डिग्री ऑफ द कोर्ट। ठीक है, राइट ऑफ रिडेम्पशन एक्सटिंग्विश बाय एक्ट ऑफ द पार्टी एंड द डिग्री ऑफ द कोर्ट। ए अंडर टीपीए एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मॉर्गेज और द वैल्यू ऑफ 100 और अबव इज नॉट कंपल्सरी रजिस्टर्ड। तो मॉर्गेज बाय डिपोजिट। ठीक है, तो मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल में आपका कोई नॉट कंपल्सरी रजिस्टर्ड, तो वो जरूरी नहीं होता। सेक्शन 58 टीपी एक्ट डिफाइंस ऑल द अबव मॉर्गेज।
The intention of a mortgagee to deposit title deeds is equitable to the mortgage is to create security. तो इसका आंसर है C. The mortgage in which without delivering possession of mortgaged property the mortgager binds himself personally to pay the mortgage money is known as इसको हम क्या कहेंगे आपका personally. तो ये तो आंग्लिसन नहीं है, तो इसे हम कहेंगे आपका सिंपल मॉर्गेज. वंस अ मॉर्गेज इज ऑलवेज अ मॉर्गेज. इट मीन्स दैट मॉर्गेज कैन नॉट बी कवर्ड इनटू एनी ट्रांजेक्शन. तो मॉर्गेज को आप कवर नहीं कर सकते एनी ट्रांजेक्शन. द मॉर्गेज विच इन्वॉल्व्स एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी विद द प्रोविजन ऑफ रीट्रांसफर इज इंग्लिश मॉर्गेज. Where a mortgage is entitled to enjoy the benefits of mortgage property in lieu of interest of debit, the mortgage is called usufructuary mortgage. So इसका आंसर है C. Right to redemption arises in the case of mortgage. Which one of the out of the following kinds of mortgage is not include section 58? तो इसमें कौन से mortgage की बात नहीं है, सिंपल इंग्लिश mortgage की बात नहीं हुई है. ठीक है, anonymous mortgage की बात हुई है, mortgage by deposit not include in 58. तो 58 में सिंपल mortgage की बात नहीं है. A mortgage which is not simple mortgage, a mortgage by conditional sale and usufructuary mortgage, can English mortgage or mortgage by deposit of title deed is called आपका anomologous mortgage. तो इसका आंसर है P. Every sale accomplished by agreement for reconvenience of property would not constitute mortgage by conditional sale. So this statement is related to the section 58. So 58 से related है. Where a possession of mortgage property is not delivered, the mortgage it is a सिंपल मॉर्गेज. और यूसुफ्रुक्टरी में आपका पोजीशन डिलीवर्ड होता है, इसमें सिंपल में नहीं होता. रेमेडी ऑफ फोरक्लोजर इज अवेलेबल फॉर द किसके लिए अवेलेबल? मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल. ठीक है, कंडीशनल सेल. इन केस ऑफ यूसुफ्रुक्टरी मॉर्गेज द मॉर्गेज इज मॉर्गेजी इज प्लेस्ड इन पोजेशन, ही हैज राइट टू रिसीव रेंट एंड अदर प्रॉफिट टिल द मॉर्गेज मनी इज पेड. तो इसका आंसर है बी. Whether a mortgagee under simple mortgage can take a possession of a mortgage property. तो इसका आंसर है नो. Whether a mortgagee simple mortgage can take a possession, नहीं, सिंपल नहीं, यूसुफ्रुक्टरी में होता है बस वो. Where a mortgagee delivers possession of mortgage property to the mortgagee, ठीक है, the authorize him to the retain such possession until the payment of mortgagee money to receive the rent and profit accruing them. Such mortgage is called usufructory. अगर इसी में possession delivered होता है तो इसका आंसर है A. In a simple mortgage, possession of the mortgage property remains with the mortgager. तो इसका आंसर है C. Which one of the following is not an essential element of a mortgage as defined under section 58A of TPA? तो इसका आंसर है आपका B. There must be a promise to transfer interest. तो इसका आंसर है B. Which one of the following mortgages does not require writing and registration? तो D. Mortgage deposit of title deeds में आपका writing और registration की जरूरत नहीं होती. By deposit of title. A mortgage by deposited title deeds for rupees which are loan of rupees 3 crore is raised. ठीक है, तो इसका can be effect without an attestation or registration document. तो इसका आंसर क्या है? D. Dash is defined as a security for repayment for loan. तो इसका आंसर क्या है? Mortgage. ठीक है. Which one of the following provision transfer of property act a usufructory mortgage? तो usufructory mortgage का 58D की बात करता है. ठीक है, यानी कि C. Where the mortgager bind himself to repay the mortgage money on a certain date and transfer the mortgage property absolute to the mortgagee, subject to condition that the mortgagee will retransfer it to mortgager upon the payment of the mortgage money. मतलब पैसा देगा तो वापस दे जाएगा mortgager को, फिर से मिल जाएगा. तो ये वाली बात होती है इंग्लिश मॉर्गेज. ठीक है, इंग्लिश मॉर्गेज इसका आंसर है. Whether simple mortgage must always be registered? तो इसका आंसर है इफ वैल्यू प्रॉपर्टी मोर देन 100 रुपीज. सर अगर सिंपल मॉर्गेज को तभी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा जब उसकी वैल्यू 100 रुपीज है. बाकी जो डिपॉजिट टाइटल डीड वाली मॉर्गेज है उसे रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं है और राइटिंग में भी उसका होना जरूरी नहीं है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, कितने तरह की मॉर्गेज है? 6 टाइप्स की. ठीक है. हैंडिंग ओवर द पोजेशन ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड इन इंग्लिश मॉर्गेज. ठीक है, इंग्लिश में हैंडेड ओवर करना पड़ता है पोजेशन को. Under TPA Act, personal obligation to pay mortgage money acquires in simple and English mortgage. ठीक है, तो इसका आंसर है C. The right of redemption can be exercised by कौन सा exercised by any of the above ways. Paying the mortgage money to the mortgage outside the court, deposit the amount due to the mortgage and regular suit for redemption. तो इसका आंसर all the above है. From the following who cannot sue for redemption of mortgage property? तो इसका आंसर है the mortgagee. तो इसका आंसर है B. Who among the following person may not redeem the mortgage property?
तो इसका आंसर है काउंसिल प्लीडिंग द केस अगेंस्ट मॉर्गेजी, तो इसका आंसर है डी। हु मे सू द फॉर रिडेम्पशन, मॉर्गेजर, ठीक है, मॉर्गेजर जो प्रॉपर्टी गिरवी रखता है। राइट टू रिडेम ऑन मॉर्गेज कैन बी इन्फोर्स बाय फॉलोइंग सूट फॉर डिक्लेरेशन दैट द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज रिडेम, तो इसका आंसर है सी। द मॉर्गेजर राइट टू रिडेम द मॉर्गेज प्रॉपर्टी acquires that any time after mortgage money has become due, तो इसका आंसर है बी। Which section of transfer doctrine of consolidation is incorporated, तो ये बताया गया आपका सेक्शन 61 में। Under section of transfer of property act the doctrine of consolidation has been incorporated in section 61, यानी कि डी। A mortgagor who has executed two or more mortgage in the favor of same mortgagee in the absence of contact to the contradictory be entitled to redeem any one such mortgage separately or any two or more of such mortgage together, तो इसका आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा फॉलोइंग जो है करेक्टली मैच्ड है, तो राइट ऑफ यूसुफैक्टरी मॉर्गेजर टू द रिकवर पोजेशन इज 2262, बाकी सब गलत है, ठीक है। Mortgage property is in possession of the mortgagee has during the continuance of the mortgage received any accession upon the redemption in the absence of contract to the contradictory who shall be entitled to such accession, तो इसका आंसर है mortgagor, इसका आंसर है पी। Improvement to the mortgage property is provided in which of the following section, तो इसका आंसर है 63A, ठीक है। 63A बात करता है आपका कि इम्प्रूवमेंट टू द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। In case of mortgage lease deed, mortgage obtains a renewal of the lease. The mortgagor upon redemption shall have benefit of new lease, तो उसको benefit मिलेगा new lease का, तो इसका आंसर है बी। Whether mortgagor can make lease of mortgage property, तो इसका आंसर है yes with a certain condition provided by the Transfer of Property Act, तो बी है इसका आंसर। A suit to obtain a degree that the mortgage or shall be absolute debarred of his right to redeem the mortgage property is called suit for foreclosure, सूट फॉर क्लोजर है इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या है, foreclosure। Under the Transfer of Property Act, a remedy for the foreclosure is available under the which of the following mortgage, तो mortgage by conditional sale में ही आपको foreclosure का right मिलेगा, ठीक है। Right for the foreclosure has or sale has been provided in which of the section, तो ये वाली बात किस में लिखी है आपका 67 में लिखी है, किस में लिखी है आपका 67 में। मॉर्गेजर राइट टू रिडेम्पशन को एक्सटेंसिव विद किसके साथ को एक्सटेंसिव है वो आपका, तो वो है आपका मॉर्गेजीज राइट फॉर क्लोजर ऑफ सेल, ठीक है, बी है इसका आंसर। विच ऑफ द राइट ऑफ द मॉर्गेजी एंड नॉट दैट द मॉर्गेजर, तो इसका आंसर राइट टू फॉर क्लोजर, यानी कि जो राइट फॉर फ्लोर क्लोजर का राइट है वो किसके पास है आपका मॉर्गेजी के पास है, ठीक है। मॉर्गेजर के पास आपका कौन सा होता है रिडेम्पशन का, ठीक है। What is the meaning of provision of 67 of Transfer of Property Act that mortgage remedies by suit are, 67 में foreclosure का राइट है किसके पास, मॉर्गेजी के पास, और मॉर्गेजर के पास कौन सा राइट है, मॉर्गेजर के पास है राइट फॉर रिडेम्पशन का। A right to obtain a degree from the court that the mortgagor shall be absolutely debarred of his right to redeem the mortgagor property is called right for closure, तो इसका आंसर है A। Right for closure of TPA Act is available in the case of mortgage by the sale deed, mortgage by the conditional sale, इसका आंसर है सी। The mortgage has a right to sue for mortgagee money in the following namely, किस बात पे कर सकता है, both A and B के सिचुएशन में, क्या 68(1) where the mortgage is deprived the whole or part of his security or in consequences of wrongful act default of the mortgagor, where the mortgagee being entitled to possession of the mortgage property the mortgagor fails to deliver the same to him or to secure the possession thereof without the disturbance of the mortgagee or any person claiming under the title of superior or that mortgagor, तो इसका आंसर है both A and B, ठीक है, तो सही। Which of the section of TP Act provide the provision relating to appointment of receiver, तो अपॉइंटमेंट रिसीवर में कौन सा प्रोविजन बात करता है, तो इससे रिलेटेड बात करता है आपका 69A, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है 69A, ठीक है। और 60 बात आपका करता है कि राइट ऑफ मॉर्गेजी रिडेम, ठीक है, मॉर्गेजर और मॉर्गेजर का रिडेम का राइट। 61 बात करता है आपका कि
राइट टू रिडेम सेपरेटली एनोमसली। 62 बात करता है आपका कि राइट टू यूज इफेक्टिव मॉर्गेज टू रिकवर पोजेशन, ठीक है इनकी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रोवाइड्स द डॉक्ट्राइन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरली, तो ये आपका बताया गया आपका सेक्शन 73 में। Section 48, 78 and 79 Transfer of Property Act provides the example of which of the following maxim? So where the equities are equal to the first time shall prevail, ठीक है, इसका मतलब ये है 48, 78, 79 का एग्जाम्पल ये है। Which one of the following provision of Transfer of Property Act provide that statutory duties of a mortgagee in possession? तो इसका आंसर है सेक्शन 76, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका सेक्शन 76। 76 बात करता है आपका लाइबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजी इन पोजेशन, ठीक है। और 77 बात करता है आपका रेसिप्ट इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट, और 78 बात करता है आपका कि पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रायर मॉर्गेजी, और 79 बात करता है आपका मॉर्गेजी टू सिक्योर अनसर्टेन अमाउंट व्हेन मैक्सिमम इज एक्सप्रेस, ठीक है। सेक्शन 81 बात करता है आपका कि मार्शलिंग सिक्योरिटीज की, ठीक है। सेक्शन 81 क्या बात करता है आपका मार्शलिंग सिक्योरिटीज की, ठीक है। तो मार्शलिंग सिक्योरिटीज की बात करते हैं, इसका आंसर ए। रूल रिलेटेड टू मार्शल सिक्योरिटीज इज डिस्क्राइब अंडर द टीपीए एक्ट, तो उसका आंसर क्या है सेक्शन 81 में बताया गया। व्हेन मॉर्गेजर और सच अदर पर्सन हैज टेंडर और डिपॉजिट इन कोर्ट अंडर सेक्शन 83 दैट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी द अमाउंट रिमेनिंग ड्यू टू और मॉर्गेज इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल मनी शैल सीज फ्रॉम द डेट ऑफ टेंडर, तो उसको टेंडर सीज कर दिया जाएगा डेट ऑफ टेंडर से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 83 ये बात करता है। Which of the following provision TPA provides that subrogation, तो subrogation वाली बात 92 बताता है, ठीक है। तो subrogation वाली बात कौन सा बताता है 92, subrogation की बात, ठीक है। और 92 बताता है, और 90 क्या बताता है 90 बताता है आपका कि वो तो रिपील्ड हो चुका है, ठीक है। 91 बताता है आपका कि पर्सन हु मे स्यू फॉर रिडेम्पशन, कौन मे स्यू कर सकता है रिडेम्पशन की, तो मॉर्गेजर कर सकता है। और 93 बात करता है आपका prohibiting of tracking. Subrogation is related to which of the property act, वो किसे बताया गया आपका सेक्शन 92 में बताया गया डी। द टर्म subrogation is used for the transfer of property act in relation किसे बताया गया मॉर्गेज में, तो इसका आंसर क्या है डी। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ मॉर्गेज, तो इसमें क्या है सब्रोगेशन आपका काइंड ऑफ मॉर्गेज नहीं है, बाकी कंडीशनल से ये यूसुफ एक्टिव और इंग्लिश मॉर्गेज ये सब है, ठीक है। तो 92 डिफाइन सब्रोगेशन अप्लाइज टू किस पे अप्लाई होता है आपका मॉर्गेज पे, ठीक है। चार्ज एंड एक्सचेंज आर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ टीपीए एक्ट डिफाइंस चार्ज, तो चार्ज किस में बताया गया आपका 100 में, किस में बताया गया आपका 100 में। अंडर सेक्शन 104 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑन हुम द पावर ऑफ मेकिंग रूल्स इज कन्फर्ड, तो इसका आंसर है हाई कोर्ट, ठीक है। तो पावर टू मेक रूल्स इसमें किसकी पावर है हाई कोर्ट की, रूल्स बनाने की, लॉ बनाने की नहीं। अ मॉर्गेज अदर देन अ मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड फॉर प्रिंसिपल सिक्योर 100 रुपीज कैन बी इफेक्ट ओनली बाय आपका रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, अगर 100 रुपये से ऊपर है तो उसे भी करवाना पड़ेगा, इसका आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, उसमें से कौन सी बात आपकी करेक्ट है कि the term in a mortgage deed that the land is irredeemable for 95 years is clog or equity redemption, है, तो इसका आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सी बात करेक्ट है, कंडीशनल रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन बाय मॉर्गेजर इज लीगल, उसमें हो सकता है मॉर्गेज में कंडीशन लग सकती है। हु अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट about the clog redemption, so clog redemption it can be fettered by any condition. The assignment of the right of a mortgage for a woman is consideration of the past cohabitation, तो इसका आंसर क्या है वैलिड। असाइनमेंट ऑफ द राइट ऑफ ए मॉर्गेजी ऑफ टू वुमेन इन कंसिडरेशन और पास्ट कोहैबिटेशन, इसका आंसर है ए। अ मॉर्गेज अ सर्टेन प्लॉट ऑफ बिल्डिंग लैंड टू बी आफ्टरवर्ड्स इरेक्ट द हाउस ऑफ द प्लॉट द पर्पस ऑफ हिज सिक्योरिटी बी इज एंटाइटल्ड टू द हाउस एज वेल एज प्लॉट, तो इसका आंसर है ए। Doctrine of clog of the on the equity, doctrine of clog on of the equity
of redemption in a rule of justice, equity, and good conscience. Good conscience. This was affirmed by the Supreme Court in Apte versus Rice वाले केस में. सॉरी, इस ये एप्टे राइस वाला केस नहीं था. इसका आंसर था मोरीला लाल वर्सेस देव करण. तो इसका आंसर बी है. In which of the case Supreme Court has held that the mortgage was valid even through not part of the mortgage money has been advanced. तो ये वाली बात कैसे बोली गई थी? स्टेट वर्सेस केरला वर्सेस कोचिन रिफाइनरीज. तो इसका आंसर है बी. वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज मींस, इसका मतलब क्या है? इसका आंसर है मॉर्गेज ऑलवेज रिडेम्डेबल, कि ऑलवेज रिडेम्डेबल होता है. इन अ ट्रांसफर ऑफ राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ मॉर्गेज इज प्रोवाइडेड अंडर, किसमें बताया गया आपका 66 से लेकर 67 तक. तो ये वाली चीज किसमें बताई गई है? 67 से लेके 77 तक. रिटेंशन इज अ हार्ट ऑफ मॉर्गेज वाज ऑब्जर्व्ड बाय, किसने कही थी? बट लॉर्ड हल्सबरी ने. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ टीपीए प्रोवाइड्स दैट when there is a conflict between marshalling and the contribution marshalling shall prevail. तो ये वाली बात किसमें बोली गई थी? आपका सेक्शन 82 में बोली गई थी. ठीक है, तो ये बात किसमें बोली गई थी? सेक्शन 82 में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड ऑफ टीपीए. तो इसमें आपका नॉट करेक्टली मैच कौन सा है? सी. ठीक है, सेक्शन 65, क्योंकि सेक्शन 65 से रिलेटेड बात नहीं करता, तो इसका आंसर है सी. द फॉलोइंग लीडिंग केस आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट. तो इसका आंसर है केदार लाल वर्सेस हरीलाल वाला केस, गिफ्ट. चूज द करेक्ट आंसर. तो अच्छा, ये सारे केस जो है वो आपका मॉर्गेज से रिलेटेड है. ठीक है. When the mortgager right to redeem accrues, the mortgagor has a right to enforce क्या? आपका his security. तो इसका आंसर है A. Which of the following section deals with the accession of mortgage? तो इसका आंसर है आपका 63 and 70 both. The principle of once a mortgage always a mortgage principle based on equity, justice and good conscience was for the first time evolved in Harris versus Harris case. तो इसका आंसर है A. ए ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू बी. ए ने ट्रांसफर करी है प्रॉपर्टी बी को बाय मॉर्गेज के थ्रू विद द कंडीशन दैट फॉर 10 ईयर्स बी, 10 साल के लिए, विल टेक द मॉर्गेज मनी फ्रॉम द इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी एंड देयर आफ्टर ए शैल रिडीम द प्रॉपर्टी बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट. दिस मॉर्गेज इज एनोनिमस मॉर्गेज. जिसका आंसर है बी. द डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन enables a third persons to stand shoes of the creator. तो इसका आंसर है ए. Where the principal money secured is 100 rupee, a mortgage other than the mortgage but deposit a title deed, what is not correct about it? तो इसमें कौन सी बात करेक्ट नहीं है? तो इसका आंसर है must be by a resigned instrument. तो इसका आंसर है डी. Which of the following case is related to the right of redemption? तो all the above. तो ये सारे केस है. State the correct answer. The familiar rule of redeem up foreclosure down is a combination of provision 91 and 94. 91 and 94 का कॉम्बिनेशन है. Which one of the following section TPA deals with the doctrine of substitutory security? तो इसका आंसर है सेक्शन 73. ठीक है, सेक्शन 73 आपका डील करता है सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी से. Which is the correct answering the following? इसमें है सेक्शन 60 ऑफ TPA is enforceable on mortgage decrees. तो ये mortgage decrees पे भी लगता है. If the sale agreement and to repurchase are embodied in a separate document, then the transaction cannot be mortgage let down. ये वाली बात किसमें गई थी? चुनचुन लाल वर्सेस शेख आबद इबादत अली वाले केस में, यानी कि ए एस का आंसर. सेक्शन 65 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट कंटेन्स रिलेटेड टू दी implied contract by mortgager. अंडर द टीपीए एक्ट चार्ज का मतलब क्या है? एग्जिस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से निकलता हो. चार्ज डिफाइन अंडर सेक्शन में डिफाइन है अमाउंट टू सिक्योरिटी पेमेंट ऑफ मनी. तो इसका आंसर है सी. आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई. वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो.